आज हमारे देश में एक पेरेंट का बस एक ही सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या फिर किसी बड़ी एमएनसी में उसको प्लेसमेंट मिल जाए। और उसके लिए हमें एज अ पेरेंट क्या ही करना है कि जैसे ही वो बोलने लगे तो एक बहुत ही अच्छी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देना है और बस टाइम पे फीस पे करनी है और अब बस आराम से वेट करना है। स्कूल वाले तो उसको बड़ा इंसान बना ही देंगे। वो बच्चा अगले ही दिन स्कूल चला जाता है एकदम सहमा और जाते ही कुछ दिन में उसको लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है। उसने अपनी स्टार्टिंग की लाइफ में जो भाषा सीखी वो उसके कुछ काम की नहीं है। अब जिस जानवर को वो गाय कहता था वो अब नेक्स्ट डे से काऊ बन गई है। कभी सोचा है उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा उसके अंडर डेवलपिंग माइंड पर कि उसने 4 साल जो भी सीखा वो सारा गलत था। जो भी मेरे घर वालों ने सिखाया वो सब गलत है और जो वो बोलते थे कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, वो सब झूठ बोलते थे। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ की शुरुआती दिनों में ही हिल जाता है और उसी की वजह से वो अपनी हर इंस्टिंक्ट पे क्वेश्चन करने लग जाता है। वो अपने आप को कभी कॉन्फिडेंट मान ही नहीं पाता। अब जैसे ही टीचर्स उससे कुछ पूछेंगे वो अपना फेस छुपाएगा ताकि उससे कुछ पूछा ही नहीं जाए और वो दिखे ही नहीं क्लास में। जैसे ही कोई डिस्कशन होगा वो ऐसे डरेगा कि उसके लाइफ या डेथ का सवाल है, क्योंकि उसने अपना पूरा कॉन्फिडेंस ही लूज कर दिया है। जब 4 साल के बाद एक बच्चा जब अपनी बेसिक से एडवांस लर्निंग स्टार्ट करता है उसी टाइम इंडियन स्टूडेंट अपने आप को रिबूट करता है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो सब गलत है, अब जो सीखूंगा मैं इंग्लिश में वो सब कुछ सही है। और अब शुरू होती है उसकी सो कॉल्ड एजुकेशन, जहाँ हर मिडिल क्लास का बच्चा एक बड़ा इंसान बनेगा। अब उसको मिलते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो उसकी लाइफ में सब कुछ है और वो उन्हीं सब्जेक्ट्स में खुद को गुम कर लेता है और कुछ इसी चक्कर में उसकी क्रिएटिविटी 0 हो जाती है। वो ही मानेगा जो उसकी मैम कह रही है या फिर जो उसकी बुक्स में लिखा है। कुछ इसी टाइम पे हर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। वो चुप रहने लगता है, डरता है, अनसोशलाइज होने लगता है। जहाँ पहले घर में कोई मेहमान आते थे या फिर कोई रिलेटिव्स आते थे तब वो छुपता नहीं था, वो उन सबके सामने एक्साइटेड होता था, वो उनके सामने खेलता था। अब वो उनके सामने छुपता है। रीजन इज लो कॉन्फिडेंस। मेहमानों को थोड़ी पता है कि उसकी मैम उसको हर दिन डांटती है, लेकिन उसको लगता है कि उन्हें पता है एंड ही इज अ लूजर। और ऐसे ही करते करते वो एक दिन 10th पास कर लेता है और उसके बाद में उसके पास बहुत ही चुनिंदा रास्ते होते हैं कि या तो इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर लूजर बनना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही सच्चाई है। आप खुद देख लो ये चीज आसपास। और पेरेंट्स भी उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और सबको बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ जी, हमारा बेटा तो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, हमारी बेटी तो नीट की तैयारी कर रही है। पूरी सोसाइटी और रिलेटिव्स को चिल्ला कर कह देते हैं। अब बनता है एक बहुत बड़ा प्रेशर। अगर अगले 1-2 साल में नीट या आईआईटी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो कहलाएगा एक बहुत बड़ा लूजर। पापा मम्मी ने तो कह ही दिया है कि मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है। अब मैं क्या करूँगा अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो? सक्सेसफुल तो वही होते हैं जो एग्जाम क्लियर करते हैं, वरना इस लाइफ का क्या मतलब, है ना? और बस इसी कारण सालाना 12,000 स्टूडेंट्स अपनी जान दे देते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? किसने कहा कि आईआईटी या नीट में आप अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो तो जान दे दो? कहाँ लिखा है ये? लिखा कहीं नहीं है, लेकिन हमने ऐसा माहौल बना दिया है कि करनी है तो सिर्फ जॉब करनी है, एक सिस्टम का एक छोटा सा टूल बनना है, एक मशीन जिसे सिर्फ दिन रात काम करना है, एक गधे की तरह सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और एक स्टूडेंट यही समझ लेता है क्योंकि उसके कानों में चिल्ला कर सोसाइटी से यही कहा जाता है। ये सिस्टम और ये ट्रैप आज से शुरू नहीं हुआ था, इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी। आइए समझते हैं। ये सब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1854 के टाइम, जब ब्रिटिशर्स को चीप इंडियन लेबर की जरूरत थी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हों और उनको जो काम दिया जाए वो कर सके, क्योंकि इंग्लैंड से लेबर लाना और उनसे काम करवाना कंपैरेटिवली महंगा था। दूसरा रीजन था इंडियंस को उन्हीं की आइडेंटिटी और एग्रीकल्चर से दूर करना, ताकि उनके पास कोई और वे ना बचे अपना गुजारा करने के लिए और इंडियंस खुद में ही 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाए, एजुकेटेड इंडियन एंड अनएजुकेटेड इंडियन, और ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी यूज कर सके जो कि है डिवाइड एंड रूल। तीसरा रीजन था 1935 में लिखा हुआ यह लेटर, जिसमें लॉर्ड मकाउली ने साफ लिखा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि ये देश अपने रिलीजन से और अपने हेरिटेज से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि हम इसको कभी
कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, और करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इनके एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने का, और वो ही हुआ। और ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी अपने देश के खिलाफ, जिसको हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। ये वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जो एक इंसान को इंसान नहीं, एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा मानता है। और आज भी हम यही मानते हैं कि या तो नौकरी है या कुछ नहीं। जहाँ पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम फैक्ट्रीज होती थी, ब्रिटिश ऑफिसेज होते थे, वहीं अब एमएनसीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज बने हैं। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर आज ऐसी बहुत सारी वेज है जिसको अगर हम फॉलो करें तो इस ट्रैप से निकल सकते हैं। जो स्टूडेंट जान दे रहे हैं वो नहीं दे, और जो इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कम कर सके। पहले तो हम सबको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि एजुकेशन इज ओनली की टू लिटरेसी, नॉट द की टू स्किलफुलनेस। आप बस स्कूल जा रहे हो ताकि आप बेसिक लिटरेसी को अटेन कर सको। इवन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि स्कूल का मतलब नौकरी नहीं है। उसके अलावा भी स्टूडेंट को बहुत से एरियाज में एजुकेट करना पड़ेगा, स्कूल के बाहर भी, जिस एरिया में उसका इंटरेस्ट है और उस एरिया में वो ज्यादा फोकस कर पाए। दूसरा सोल्यूशन हमारी सरकार को इम्प्लीमेंट करना होगा कि एक स्कूल में बेसिक सब्जेक्ट के साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जिससे एक स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट, मेनली कुछ एक्टिविटीज जो उनको स्किल सिखाए। बचपन से ही उसको ये सिखाया जाए कि एक बिजनेस कैसे बनाते हैं, किसी चीज को सेल कैसे करते हैं, टीम लीड कैसे करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। और इन्हीं चीजों से एक स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ होगी और वो इस सिस्टम का एक मशीन बन के नहीं रह जाएगा। फ्यूचर में वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, नए नए बिजनेसेस बनाएगा, देश की जीडीपी में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, और उसे देखकर सोसाइटी का धीरे धीरे माइंड चेंज होगा कि सक्सेसफुल होने का मतलब आईआईटी या नीट क्लियर करना नहीं होता है। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आगे से आगे लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई कैन प्रॉमिस यू कि जो जो वीडियोस आप इस चैनल पे देखते हो आपको किसी ना किसी तरीके से वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।